वेल गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू के साल का वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू एईडब्ल्यू रिवोल्यूशन 2025 ओवर हो चुका है। और आज यहां पर एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर क्रिश्चियन केज ने उनका कॉन्ट्रैक्ट कैश इन कर दिया है। एईडब्ल्यू के आज रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर केनी ओमेगा एईडब्ल्यू में न्यू चैंपियन बन चुके हैं। तो वहीं एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर एईडब्ल्यू का मोस्ट ब्रूटल स्टील केज मैच देखने को मिला। तो गाइज, इसीलिए अगर आपको जानना है कि एईडब्ल्यू के साल के पहले पेपर व्यू एईडब्ल्यू रिवोल्यूशन के ऊपर ओवरऑल आज क्या कुछ चीजें हुई और कैसा रहा एईडब्ल्यू का ये पेपर व्यू, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल, आज यहाँ पर क्रिप्टो अरीना में एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर करीबन 11,500 लोग अटेंडेंस के अंदर थे और लगभग यहाँ पर अरीना पूरी तरह से फुल था। बट बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन के मेन पेपर व्यू के शुरू होने के पहले हमें यहाँ पर 0 आवर पर 4 मैचेज देखने को मिले, जहाँ पर 0 आवर के ओपनिंग के ऊपर हमें यहाँ पर आज होलोग्राम कमांडर एक्शन में देखने को मिले, जो ली जॉनसन और ब्लैक क्रिश्चियन को फेस करते गए। और इस मैच के अंदर होलोग्राम यहाँ पर फाइनली उनके फिनिशर के साथ इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाते गए। जिसके बाद कि एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर आज यहाँ पर डेनियल गार्सिया और अनडिस्प्यूटेड किंगडम एक्शन में होते गए, जो यहाँ पर सेन टेलर प्रमोशन को फेस करते गए। और गार्सिया और कोल की तरफ से सॉलिड परफॉर्मेंस के बाद एडम कोल आज यहाँ पर इस मैच को अपने टीम के लिए जीत जाते गए। जिसके बाद की शो के ऊपर आरवेज का वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होता है और जेरिको उनका टाइटल ग्रेविटी के खिलाफ डिफेंड करते गए। बट मैच के शुरू होने के पहले ही जेरिको और लंडन ट्री के द्वारा ग्रेविटी को बीट डाउन कर दिया जाता है। जिसके बाद कि बैंडिडो रिंग के अंदर आकर ग्रेविटी को सेव करने की कोशिश करते गए, बट आउट नंबर होने की वजह से बैंडिडो भी पिट जाते गए। और इसके बाद क्रिस जेरिको के द्वारा आज यहाँ पर ग्रेविटी के मास्क को निकाल दिया जाता है। जिसके बाद कि ग्रेविटी के फैमिली मेंबर्स रिंग के अंदर आकर आज यहाँ पर ग्रेविटी को सेव करने की कोशिश करते गए। बट इसके बाद यहाँ पर 0 आवर के मेन इवेंट के ऊपर बिग बूम एजे एईडब्ल्यू पर इन रिंग रिटर्न करते गए, जो ऑरेंज कैसिडी मार्क बिस्को के साथ टीम अप करते हुए आज यहाँ पर शो पर एमएक्सएम कलेक्शन और जॉनी टीवी को फेस करते गए। और इस मैच के एंडिंग के ऊपर जब ताया वेलकरी मैच में इंटरफियर करने की कोशिश करते गए, तो हार्ली कैमरॉन के द्वारा ताया वेलकरी को बीट डाउन किया जाता है। जिसके बाद कि फाइनली यहाँ पर कॉस्टो गाइज आज यहाँ पर उनका फिनिशर लगाकर इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाते गए। और मैच के ओवर होने के बाद हमें यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी के साथ कॉस्टो गाइज रिंग में आकर सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते गए। बट एईडब्ल्यू के 0 आवर पर 4 मैचेस के बाद हमें यहाँ पर मेन पेपर व्यू स्टार्ट होते हुए दिखाई देता है, जहाँ पर मेन पेपर व्यू के ओपनिंग के ऊपर ही एईडब्ल्यू के 2 ऑफ द बिगेस्ट होम ग्रोन सुपरस्टार एमजीएफ और हैंगमैन एडम पेज आमने सामने देखने को मिलते गए। और आज यहाँ पर इन दोनों के एंट्रेंस के ऊपर एमजीएफ यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज के म्यूजिक को प्ले करते हुए क्राउड को ट्रोल करने की कोशिश करते गए। बट बात करें अगर यहाँ पर इन दोनों के इस मैच की, तो आज यहाँ पर बैक एंड फोर्थ काफी एवरेज मैच के बाद इस मैच के एंडिंग के ऊपर एमजीएफ यहाँ पर मैच में चीट करने की कोशिश तो करते गए, बट आज यहाँ पर मैच के एंडिंग के ऊपर एमजीएफ के ऊपर हैंगमैन एडम पेज उनका बक्स शॉट लैरियट लगाते गए। और बक्स शॉट लैरियट के साथ आज यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज एमजीएफ को नीट एंड क्लियर बीट कर देते गए। जिसके बाद की शो के ऊपर एईडब्ल्यू का टीबीएस टाइटल ऑन द लाइन होता है और मर्सिडीज मोन उनका टाइटल मोमो वाटानाबे के खिलाफ डिफेंड करते गए। और आज यहाँ पर इस मैच के अंदर मोमो वाटानाबे की तरफ से सॉलिड परफॉर्मेंस होती गए, जहाँ पर वाटानाबे लेट ग्रेट एडी गुरोरो का सिग्नेचर मूव भी करती गए। बट मैच के एंडिंग के ऊपर आज यहाँ पर मोन उनका सबमिशन लगाती गए और मर्सिडीज मोन के सबमिशन के साथ वो यहाँ पर इस मैच को जीतकर टाइटल रिटेन कर लेते गए। जहाँ पर मैच के ओवर होने के बाद हमें यहाँ पर बिली स्टार क्राउड में बैठी हुई दिखाई देती गए। बट इसके बाद शो के ऊपर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड टाइटल का नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच होता है, जहां पर स्वर्व स्टिगलैंड रिको सेट को फेस करते गए। और इस मैच के लिए स्वर्व स्टिगलैंड आज यहां पर स्पेशल बैंड एंट्रेंस करते गए। वेल, वैसे तो आज यहां पर इस मैच के अंदर स्वर्व यहां पर मैच को डोमिनेट कर रहे होते गए, बट आज यहां पर इस मैच में जब स्वर्व गलती से प्रिंस नाना के ऊपर अटैक कर देते गए, तो प्रिंस नाना यहां पर रिंग साइड एरिया से वॉकआउट कर जाते गए और सबको लगता है कि नाना स्वर्व के ऊपर टर्न कर चुके गए। बट मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर जब यहां पर रिको सेट मैच में चीटिंग करने की कोशिश करते गए, तो प्रिंस नाना दोबारा से रिंग साइड एरिया के ऊपर वापस आते गए। और एक बार फिर से यहां पर जब वो स्वर्व को हेल्प करने की कोशिश करते गए, तो गलती से यहां पर स्वर्व से नाना के ऊपर अटैक हो जाता है। बट इसके बावजूद भी आज यहां पर काफी सॉलिड मैच के बाद स्वर्व स्टिगलैंड डबल हाउस कॉल लगाते गए। और इसके बाद स्वर्व के फिनिशर के साथ आज यहां पर स्वर्व रिको सेट को बीट करके एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर बन जाते गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद स्वर्व और प्रिंस नाना का रियूनियन होता है और स्वर्व प्रिंस नाना को उनका रोब वापस देते गए। बट इसके बाद आज यहाँ पर
AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर AEW का कॉन्टिनेंटल टाइटल ऑन द लाइन होता है, जहां पर रेन मेकर ओकाडा उनका टाइटल ब्रोडी किंग के खिलाफ डिफेंड करते गए। और आज यहां पर पूरे मैच के अंदर ब्रोडी किंग के लगभग मैच को डोमिनेट करने के बाद भी मैच के एंडिंग के ऊपर आज यहां पर ओकाडा बेल्ट से यहां पर ब्रोडी किंग के ऊपर अटैक करते गए और इसके बाद यहां पर उनका रेन मेकर हिट करते हुए ओकाडा यहां पर इस मैच को जीतकर टाइटल रिटेन कर जाते गए। जिसके बाद की शो पर AEW का टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है और हॉट सिंडिकेट आज उनका टाइटल द आउट रनर के खिलाफ डिफेंड करती गए, जहां पर बॉबी लेस्ली और बेंजामिन मैच के ओपनिंग के ऊपर आज यहां पर मिसकम्युनिकेशन की वजह से पिट रहे होते गए, बट MVP के इन दोनों को समझाने के बाद आज यहां पर लेस्ली और बेंजामिन पूरे मैच को कंट्रोल करते गए और मैच के एंडिंग के ऊपर लेस्ली और बेंजामिन के डबल फिनिशर के साथ वो इस मैच को जीतकर टाइटल को नीट एंड क्लियर रिटेन कर जाते गए। जिसके बाद की शो पर AEW का वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होता है और आज यहां पर हॉलीवुड एंडिंग मैच के अंदर हमें यहां पर मरिया में और टोनी स्टोम की तरफ से आर्गुएबली 2025 का बेस्ट वुमेन मैच देखने को मिलता है, जहां पर आज अल्ट्रा वायलेंट मैच के अंदर हमें यहां पर ये दोनों एक दूसरे को बस्टेड ओपन करते हुए दिखाई देते गए और हमें यहां पर AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर टोनी स्टोम लिटरली यहां पर क्रिम्सन मास्क के अंदर देखने को मिलती गए, जहां पर टोनी स्टोम के पूरे फेस से ब्लड गिर रहा होता है। और आज यहां पर इस मैच के अंदर हमें यहां पर ब्रोकन ग्लास, टेबल चेयर और स्क्रू जैसे वेपन देखने को मिलते गए, जहां पर लिटरली आज इस मैच के अंदर मरिया में एक टाइम पर टोनी स्टोम को डायरेक्टली यहां पर ब्रोकन ग्लास के ऊपर पटक देती गए, जिसकी वजह से टोनी स्टोम के फेस से काफी ज्यादा ब्लड गिर रहा होता है। बट मैच के एंडिंग के ऊपर AEW के स्टेज एरिया के ऊपर टोनी स्टोम यहां पर टेबल के ऊपर मरिया में के ऊपर पैकेज पाइल ड्राइवर हिट करती गए और टोनी स्टोम मरिया में को बीट करके AEW का वुमेन्स टाइटल रिटेन कर जाती गए। जिसके बाद कि आज यहां पर AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर शो पर AEW का इंटरनेशनल टाइटल ऑन द लाइन देखने को मिलता है, जहां पर गोट केनी ओमेगा आज यहां पर AEW के इंटरनेशनल चैंपियन ताकाशिता को चैलेंज करते गए। और वैसे तो आज यहां पर मैक्सिमम टाइम पर इस मैच के अंदर हमें यहां पर ताकाशिता मैच को डोमिनेट करते हुए दिखाई देते गए और एक टाइम के ऊपर इस मैच के अंदर डॉन कैलिस के द्वारा भी ओमेगा पर अटैक किया जाता है, बट इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग के ऊपर आज यहां पर ओमेगा बैक टू बैक वी ट्रिगर लगाते गए और मैच के एंडिंग के ऊपर आज यहां पर ओमेगा क्रश फ्रिक्स लगाते हुए ताकाशिता को पिन करके AEW के ब्रांड न्यू इंटरनेशनल चैंपियन बन जाते गए। और AEW के अंदर केनी ओमेगा को फाइनली यहां पर उनकी पहली मिड कार्ड टाइटल की विक्ट्री मिल चुकी गए, बट केनी ओमेगा के चैंपियन बनने के बाद शो के सेमी मेन इवेंट के ऊपर आज AEW के अंदर स्टील केज मैच होता है, जहां पर विल ऑस्प्रे काइल फ्लेचर को फेस करते गए और इस मैच की स्टार्टिंग के ऊपर ही फ्लेचर और ऑस्प्रे स्टील केज के ऊपर चढ़ जाते गए। जिसके बाद कि इन दोनों के रिंग में ब्रॉल करने के बाद आज यहां पर इस मैच के अंदर हमें यहां पर मैच के ओपनिंग के 5 मिनट के अंदर ही काइल फ्लेचर विल ऑस्प्रे को बस्टेड ओपन करते हुए दिखाई देते गए और ऑस्प्रे के फेस से काफी सारा ब्लड गिर रहा होता है। बट इसके बाद भी आज यहां पर इस मैच के अंदर हमें यहां पर मार्क डेविस रिंग के अंदर आते हुए दिखाई देते गए और स्टील केज से एंटर होते हुए आज यहां पर डॉन कैलिस फैमिली मेंबर्स एक साथ मिलकर हमें यहां पर ऑस्प्रे को बीट डाउन करने की कोशिश करते हुए दिखाई देते गए। बट गाइस यहां पर मार्क डेविस की स्टील केज से बाहर जाने के बाद आज यहां पर मैच के एंडिंग के ऊपर विल ऑस्प्रे यहां पर रिंग के अंदर काफी सारे स्क्रूज गिरा देते गए और उन स्क्रूज के ऊपर विल ऑस्प्रे आज यहां पर हमें काइल फ्लेचर पर पावर बम्प हिट करते हुए दिखाई देते गए। जिसके बाद के बैक टू बैक डबल बकेट स्क्रूज के साथ विल ऑस्प्रे आज यहां पर स्टाइल्स क्लैश हिट करते गए, जिसकी वजह से फ्लेचर की पूरी बॉडी के अंदर स्क्रू गड़ जाता है और काफी सारा ब्लड लॉस होता है। बट इसके बाद यहां पर विल ऑस्प्रे स्क्रू ड्राइवर के साथ काइल फ्लेचर को स्टील केज के ऊपर ले जाते गए और काइल फ्लेचर के हेड में स्क्रू ड्राइवर से अटैक करने के बाद आज स्टील केज के ऊपर से विल ऑस्प्रे यहां पर स्पेनिश फ्लाई हिट करते गए, जिसकी वजह से ऑस्प्रे के हिप में काफी ज्यादा चोट लगती गए। बट मैच के एंडिंग के ऊपर फाइनली यहां पर ऑस्प्रे बैक टू बैक हिडन ब्लेड लगाते गए और इसके बाद टाइगर ड्राइवर 98 के साथ आज यहां पर फ्लेचर को बीट करके ऑस्प्रे यहां पर इस मैच को जीत जाते गए। जिसके बाद की AEW के मेडिकल टीम के द्वारा काइल फ्लेचर को रिंग से बाहर ले जाया जाता है। बट इसके बाद शो के मेन इवेंट के ऊपर आज AEW का वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होता है, जहां पर मॉक्सली और कोपलैंड के बीच में हमें यहां पर 1-on-1 मैच देखने को मिलता है। और आज यहां पर काफी स्लो मैच के स्टार्ट होने के बाद लगभग यहां पर आज 90% इस मैच के अंदर मॉक्सली यहां पर मैच को डोमिनेट कर रहे होते गए और एक टाइम के ऊपर इस मैच के अंदर रेफरी के चोट लग जाने के बाद व्हीलर यूटा रिंग के अंदर आकर जॉन मॉक्सली के साथ मिलकर कोपलैंड को बीट डाउन करने की कोशिश करते गए। जिसके बाद कि जे वाइट रिंग के अंदर आकर व्हीलर यूटा पर अटैक करके कोपलैंड को सेव करने की कोशिश करते गए। बट
गाइस यहाँ पर जे वाइट गलती से एडम कोपलैंड के ऊपर अटैक कर देते गए, जिसके बाद कि जे वाइट और व्हीलर यूता ब्रॉल करते हुए बैक स्टेज एरिया के ऊपर चले जाते गए। बट इसके बाद कोपलैंड यहाँ पर मैच के एंडिंग के ऊपर जब यहाँ पर डबल स्पीयर हिट करने के बाद मैच को जीतने ही वाले होते गए, तभी यहाँ पर हुडी पहना हुआ कोई इंसान रिंग साइड एरिया पर आकर रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और ये और कोई नहीं बल्कि क्रिश्चियन केज होते गए। जहां पर क्रिश्चियन केज ऑफिशियली शो के एंडिंग के ऊपर आज यहां पर उनके कॉन्ट्रैक्ट को कैश इन करते गए और क्रिश्चियन केज के कैश इन करने के बाद वो कोपलैंड को पिन करके मैच को जीतने की कोशिश कर ही रहे होते गए, तभी यहां पर आज जॉन मॉक्सली क्रिश्चियन के ऊपर उनका बुलडॉग सबमिशन लगा देते गए और बुलडॉग सबमिशन के साथ आज यहां पर मॉक्सली क्रिश्चियन को पिन करके इस मैच को जीतकर टाइटल को रिटेन करके रिंग से वॉकआउट कर जाते गए। जहां पर मॉक्सली के रिंग से वॉकआउट करने के बाद हमें यहां पर प्रिंस नाना क्राउड के बीच में मॉक्सली को कन्फ्रंट करते हुए दिखाई देते गए और इसके बाद सडनली यहां पर AEW के क्राउड के अंदर से स्वर्ब स्ट्रिकलैंड आज यहां पर मॉक्सली के ऊपर जंप कर जाते गए और अब यहां पर AEW के अंदर स्वर्ब के नंबर 1 कंटेंडर बनने के बाद स्वर्ब यहां पर मॉक्सली के अगले चैलेंजर बनने वाले हैं। और आज यहाँ पर स्वर्ब स्ट्रिकलैंड के सेलिब्रेशन के साथ AEW का रिवोल्यूशन ऑफ एयर जाता है। वेल गाइस, पूरे पेपर व्यू को देखने के बाद मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि पेपर व्यू के मेन इवेंट को छोड़कर बाकी सभी मैचेज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सॉलिड थे और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर बाकी मैचेज में हाई प्रोफाइल रेसलर होने की वजह से पेपर व्यू का मेन इवेंट रोल होने वाला है और बिल्कुल आज यहाँ पर ऐसा ही हुआ क्योंकि पेपर व्यू का मेन इवेंट काफ़ी बेकार था। बट बात करें शो के सबसे बेस्ट मैच की तो मुझे पर्सनली आज शो के ऊपर जो मैच यहां पर सबसे ज्यादा बेटर लगा वो AEW के वुमेन डिवीजन का वुमेन्स टाइटल मैच था, क्योंकि लिटरली यहां पर मैंने वुमेन रेसलिंग के अंदर बहुत ही कम यहां पर इतनी अल्ट्रा वायलेंट चीजें देखी गए और मेरा पर्सनल फेवरेट मैच टोनी स्टॉर्म वर्सेज मरिया में था। तो वहीं शो के ऊपर स्टील केज मैच में विल ऑस्प्रे का स्टील केज के टॉप से स्पेनिश फ्लाई हिट करना डेफिनेटली यहां पर पेपर व्यू का सबसे सॉलिड मोमेंट था। और AEW के आज रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर केनी ओमेगा का एंट्रेंस शो के ऊपर सबसे ज्यादा जबरदस्त एंट्रेंस था। वेल, आपको AEW का रिवोल्यूशन पेपर व्यू ओवरऑल कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।